झुनुकियो तो भारी सोनी गोली करके चला गया, छोड़ करके चला गया। एक बार तो बता दे क्या गलती हो गई। बनी में बनी बिगड़ गई रे, मुझसे रूठ गया करता रहा तो सब लुट गई। मैया बुरी तरीके से रो रही, बेटा तेरे बिना कैसे रहेंगे, तेरे बिछुड़न को मेरे बेटा दुख सो नहीं जाई, दिन रात में डकराऊंगी बिना बछड़ा। बेटा मैया से गलती क्या हुई जो छोड़ करके चला गया, बेटा अकेली मैया रहेगी तो रहेगी कैसे ना भैया। पहले तो दुख बहुत ही बड़े दुख कई चारी, भूमि हरण भैया पुत्र से
जीवन में दुख पुत्र खत्म हो जाए और जमीन पे कोई कब्जा कर ले, औरत खत्म हो जाए, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। आज वो मैया बुरी तरीके से फपक फपक के रो रही, बेटा कैसे रहेंगे तेरे बिना। बेटा मेरी गोदी से, लाला मेरी गोदी से, आज हुई मैया विलाप करती रही, लहस में बुरी तरीके से रोती रही। लेकिन भैया माली बोला, बहन इसकी लहस को उठा ले वरना इसकी लहस फट जाएगी, इसकी लहस को उठा ले। आज मैया के पास कुछ नहीं था, अपनी साड़ी फाड़ी और फाड़ करके गोदी में बेटा को लिया। बादल गरज रहे हैं, मेघ बरस रहे हैं बारिश समय, और लहस को उठा करके गोदी में लेकर के चली, लेकर के जा रही है। और जैसे ही पहुंची है, वहां हरिश्चंद्र का पैरा था। जैसे ही मरघट के अंदर घुसी तो हरिश्चंद्र पूछने लगे, कौन हो? जवाब दिया, मैं तारा हूं। तब तक मुंह से आज साड़ी हटा दी है रोहित के। जैसे ही रोहित के मुंह से साड़ी हटाई, बेटा खत्म हो गया। हरिश्चंद्र ने जैसे ही पुत्र की तरफ देखा, उसी समय मेरे भैया हरिश्चंद्र और तारा काफी देर तक रोते रहे। बाद में कहने लगे, तारा पहले मुझे कर और कफन चाहिए, उसके बाद ये लहस दफनाई जाएगी। तारा कहने लगी, बाजी बा क्या कहते हो प्रभु? स्वामी कैसी बातें आप कर रहे हो? क्या ये पुत्र आपका नहीं है? तुम्हें शर्म नहीं आई कहने में? अरे मैं विपता पड़ी अब पिया तुम कठिन जरा ध्यान से देखो लला जी तेरी सामने।
विचार करने लगी भैया यहाँ दुनिया में कोई किसी का नहीं है, क्योंकि लिखा भी है अरे हंसा उड़ चलो अपनी देश। हमारे भैया करो कपट मांग रहे हो, सच भी लिखा है कोई किसी का नहीं है। हंसा उड़ चलो अपनी देश, कोई नहीं अपना एक दिन बिन बेटा को बाप रोई रहो बैठो आंगन में। बेटा को पूछे कोई बात को कोई ना पूछिया हंसा उड़ चलो अपनी देश, कोई नहीं अपनों में। इंसान के पास सब कुछ हो, लेकिन जब वक्त आता है तो बहन को भाई की जरूरत होती है, और अगर उस बहन के लिए भाई ना हो तो बहुत बुरा लगता है। एक बार यह मत वो जिंदगी काट लेगी, लेकिन अब ससुराल में जाती है ना, और जब वक्त में भैया नहीं आता है तो बहुत बुरा लगता है। याद रखना एक दिन बिना भैया की रोई भारी मंडप पर, भैया मैया काफी देर तक विलाप करती रही, और मरघट में पहुंची तो हरिश्चंद्र ने कह दिया करो कफन चाहिए, करो कफन। बोले आपका बेटा नहीं है क्या? अरे बेटा तो मेरा है, लेकिन क्या भूल गई वो दिन जिस दिन तुमने हमसे कहा था कि आप एक मेहतर क्या काम करने वाले और मैं एक ब्राह्मण क्या काम करने वाली, मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती। इसी तरीके से मेरा भी आज धर्म बनता है, आज मेरा भी फर्ज है, कर और कफन चाहिए। मैया ने आधी साड़ी कर में दे दी, आधी कफन में दे दी। हुआ क्या? अरे क्वार कर्म में